हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स, जिसका नाम है रियल नंबर्स। और आप सभी को एक बात बता दूं, ये जो रियल नंबर्स चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। इसमें केवल 2 एक्सरसाइज हैं, 1.1 और 1.2 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ओल्ड में एक्सरसाइज कुछ कटी हुई हैं, अभी हमारे सिलेबस में 2 ही हैं और इन 2 एक्सरसाइजों से लगभग आप 6 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इसीलिए इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो। जिसने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा, समझो उसने अपना 6 मार्क्स कन्फर्म कर लिया। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहला यही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो रियल नंबर्स होते हैं द नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? नंबर लाइन पे मैं नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद वोल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वोल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। नेक्स्ट हमारे नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, -1 -2 -3। और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। उसके बाद हमने 9th क्लास में सीखा था कि हम रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर कौन से? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। और इसमें डेफिनेशन में बताया गया था क्लास 9th में कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है q, वो कभी भी 0 नहीं होता, q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे रैशनल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर √2 √3 √5, इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हमने 9th क्लास में सीखा था। तो ये सभी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर मिलके क्या बनाते हैं? हमारे रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से नंबर हैं? दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस, वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज में है। इसको पहले हम समझते हैं अच्छे से, फिर इसकी डेफिनेशन की लैंग्वेज को सीखते हैं। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और दूसरा प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इन दोनों की बात करते हैं। पहले बात करूंगा मैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर? वो नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरी डिजिट से भी डिविजिबल हो, उनको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? 4। अब 4 किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है। उसके बाद 6 किससे डिविजिबल है? 2 से और 3 से। तो 6 भी हमारा क्या एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 8 एक कंपोजिट नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 9 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। ऐसे ही 10 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही सो ऑन 12 14 15 16 18 20, ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, केवल वो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 को ना तो कंपोजिट नंबर में इंक्लूड करते हैं और ना ही प्राइम नंबर में। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो हमारा 4 है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। और उसके बाद प्राइम नंबर कौन है? 5 7 11 13 17 19। ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर। तो अब इस डेफिनेशन को समझाता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे कि 10 8 12, कोई भी, हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया 12 एक कंपोजिट नंबर है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको मैं किस में एक्सप्रेस कर सकता हूं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकता हूं किसी भी कंपोजिट नंबर को। जैसे कि हमारा 12 है, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। यहाँ पे 2 और 3 ये क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो 12 जो एक कंपोजिट नंबर था, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख दिया। यही क्या कहती है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें आगे और थोड़ा सा दिया गया है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है क्या है? यूनिक है, सभी नंबर्स की अपनी अलग होगी। जैसे कि अब 12 में क्या फैक्टर बने हैं? 2 × 3। अब ये 3 फैक्टर और किसी में थोड़ी मिल जाएंगे, उसमें या तो एक वर्ड ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि वो नंबर अगर यही सेम फैक्टर होंगे तो मल्टीप्लाई करने से 12 ही तो बनेगा। तो इसने यही बताया गया है, ये जो फैक्टर्स बनाते हैं ये यूनिक होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अक्कर। हाँ, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई बच्चा बना देगा भाई 3 को पहले लिख देगा 3 × 2 × 2, कोई 2 × 3 × 2, इस तरीके से लिख देगा। तो ये हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और इसी का यूज करके एक्सरसाइज फर्स्ट में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना।
तो अभी भाई हमने सीखी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका यूज करके हमें दो चीजें सीखनी है, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना और एलसीएम फाइंड करना उसके बाद। तो इन दोनों को सीखते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाता हूं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने नंबर्स का 8 और 12। 8 और 12 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 के आप प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम करके। तो 8 का हमने एलसीएम किया, 8 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम में केवल प्राइम नंबर लिखना है, यहाँ पे 4 नहीं लिखोगे 2 ही लिखोगे। तो 2 से इसको डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 से किया तो 2 आया, और फिर 2 से किया तो आया 1। तो 8 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या हुए, 8 के प्राइम फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 12 को सबसे पहले 2 से किया तो आया हमारा 6, 6 को फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 3, और 3 को 3 से किया तो कितना आएगा 1। तो 12 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हमने लिख लिया अच्छे से। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, एक पेयर 2 का। उसके बाद एक पेयर और 2 का दोनों में कॉमन है। तो ये जो कॉमन डिजिट्स है ये हमारी क्या होती हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में इनको लिखेंगे 2 फर्स्ट जो कॉमन है, मल्टीप्लाई में सेकंड वाला 2 जो कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनकी मदद से हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हुआ यहाँ पे 4। तो अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आपको सभी डिजिट्स को लिखना है। एलसीएम में हमें सभी डिजिट को लिखना है, लेकिन जो कॉमन डिजिट है जैसे कि ये दोनों 2 कॉमन है तो इनको एक ही बार लिखना है। तो फर्स्ट पेयर जो 2 का दोनों में कॉमन है उसकी जगह हमने एक 2 लिखा, सेकंड पेयर जो कॉमन है उसकी जगह एक 2 लिखा, फिर 8 का एक मल्टीपल 2 रहता है वो लिखा, और फिर हमने लिखा 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 ये कितना हुआ 24। तो ये हमारा क्या है एलसीएम। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, एचसीएफ तो क्या होता है, कॉमन टर्म्स जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन टर्म्स है वो क्या होगी हमारी, उनकी मल्टीप्लाई एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, सभी टर्म की मल्टीप्लाई, लेकिन जो कॉमन टर्म्स है वो 2 की जगह एक बार लिखी जाएंगी, तो वो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी हमारा एलसीएम। अब इस पे आप एक पॉइंट नोट करिए, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 नंबर्स हैं कोई, क्या उनका एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी दे देगा हमें, क्या 2 नंबर का एलसीएम 8 और एचसीएफ 4 हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इज इट पॉसिबल 2 नंबर्स हैव एलसीएम 8 एंड एचसीएफ 4। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, फटाक से एलसीएम को ऊपर लिखो, एचसीएफ को नीचे लिखो। अगर एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड हो जाए तो ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को आप रिमार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। तो हमेशा एक हमें क्या बात पता चली कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम हमेशा 2 नंबर्स का एचसीएफ से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब इसके एक फॉर्मूला पे और चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस हमें इससे करने को मिलेंगे। ये क्या कहता है कि 2 नंबर हैं, एक नंबर फर्स्ट एक सेकंड, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ इनमें कुछ रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है कि जो नंबर फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से करूं, या फिर मैं एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करूं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज में करेंगे उनको। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की, और इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नई बुक में ये एक्सरसाइज है 1.1 और ओल्ड बुक जिनके पास है उसमें एक्सरसाइज है 1.2। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर्स को किस में करना है कन्वर्ट, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में, जो कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमें दिया गया है भाई 140, तो 140 को आप एलसीएम करिए। तो 140 को एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड होने पे क्या आएगा 70। उसके बाद इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं 2 से ही, क्योंकि अभी इवन नंबर है 70। तो फिर डिवाइड करने पे आएगा 35। फिर से हमने किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब इसको कर सकते हैं 5 या 7 से। तो हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, पहले 5 से किया तो 5 से डिवीजन देने पे आया ये कितना 7। उसके बाद लास्ट में 7 से डिवीजन दिया। तो इसके ये जो प्राइम फैक्टर हैं इनको हम लिख देंगे 40। किसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब मैच अगर आपको बुक से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच करना है तो ये 2 इंटू 2 है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। कैसे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, 156 को इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है। तो 156 को एलसीएम करते हैं।
तो सबसे पहले इसको 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 78। फिर से 2 से डिविजिबल है तो अब की बार आएगा हमारा 39। अब ये होगा 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 13, और 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होता है। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये जो 2 है इनको हम पावर के रूप में लिख देंगे, तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स किसके 3825 के। काफ़ी बड़ा नंबर है लेकिन कर लेंगे, क्या बात हो गई भाई। तो सबसे पहले देखो ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो आप बता पाओगे कि ये किससे डिविजिबल है 3 से, क्योंकि इन डिजिट का सम देखो भाई आप 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 प्लस में 2 कितना हुआ 13, और 13 में प्लस किया हमने लास्ट डिजिट 5 तो कितना हुआ 18। जब पूरी डिजिट का सम सभी का जोड़ किससे डिविजिबल हो 3 से, तो वो पूरी डिजिट भी किससे डिविजिबल होती है 3 से। तो ये सबसे पहले 3 से ही डिवाइड करेंगे इसको। तो जब इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, तो अब आया हमारा 1275। अब ये फिर से 3 से होगा क्योंकि अब इनका जोड़ करके देखो ना 7 और 5 12, 12 और 2 + 1 3 यानी 15 ही है। तो फिर से डिवाइड करते हैं 3 से, 3 से डिवाइड किया तो 425 आया आपकी बार हमारा 425। अब इसके पीछे 5 है तो अब ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि 3 से ये होगा नहीं, क्योंकि इसका सम कितना है 6 + 5 11। तो 5 से करते हैं अब इसको, 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 85। फिर से 5 से डिवाइड किया तो आया 17। तो 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 किससे होगा 17 से ही होगा बिल्कुल। तो अब इसको करते हैं सीक्वेंस में 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो अब इसमें 2 जगह पावर लगेगी, 3 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5 को 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 7। इस तरीके से हमने इसको भी लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। अब फोर्थ पे आते हैं 5005 को लिखना है। तो ये दिखने से ही पता चल रहा है सबसे पहले किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको 1001। अब ये किससे डिविजिबल है, अब ये डिविजिबल है 7 से। तो 7 से डिवाइड किया इसको 7 1 7 एंड कैरी 2 डेट इज ये कितना हो गया 337 4, ये 728 होता है 7 इंटू 4 तो ये 143 लास्ट में 21। तो 7 से जब इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 143। अब इसको 11 से करेंगे फिर आएगा 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हुए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा 7429। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखिए ये थोड़ा सा टफ है। इसके प्राइम फैक्टर अब मेरे को तो एक्सपीरियंस है, हम तो टीचर हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, सबसे पहले इसको 17 से डिवाइड करिए। जब आप देखोगे 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो आप 17 तक पहुंच जाओगे। ये किससे होगा डिविजिबल 17 से। तो 17 से डिविजिबल होगा ये 7429। तो इसमें क्या आएगा 17 से डिविजिबल करने पे 437। 437 किससे डिविजिबल हो रहा है 19 से, और डिविजिबल होके आएगा 23 एक प्राइम नंबर है तो ये भी 23 से ही होगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हुए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स इंटीजर्स। जो इंटीजर्स का पेयर दिया गया है इनका हमें LCM और HCF फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। और दूसरा ये जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसको वेरीफाई भी करना है। तो शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है 26 एंड 91। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे दोनों के।
तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 और फिर 13 तो प्राइम नंबर है ही, 13 से होगा। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 × 13। ऐसे ही 91 किसकी टेबल में आता है? 7 की में। तो 7 से इसको डिवाइड किया तो आया 13। अब फिर से प्राइम नंबर 13 से ही होगा। तो 91 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या है? 7 × 13। अब इसका HCF फाइंड करते हैं। अब मैंने HCF आपको क्या बताया था? तो जो टर्म दोनों में कॉमन है वो होती है HCF। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? 13। तो HCF इसका क्या हुआ? 13। LCM फाइंड करते हैं। LCM में मैंने आपको बोला था टर्म सभी लिखेंगे लेकिन जो कॉमन है उसको 2 बार ना लिख के 1 बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 को लिखा, फिर मल्टीप्लाई 7। अब जो ये 13 कॉमन है इसको एक ही बार लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में 13। 2 × 7 कितना हुआ? 14। और उसकी मल्टीप्लाई 13 से की तो आएगा 182। तो ये हमारा क्या है? LCM। अब वेरीफाई किसको करना है वो लिख लेते हैं। LCM × HCF इक्वल होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं नंबर्स की प्रोडक्ट। दोनों नंबर्स हमारे कौन से है? 26 × 91। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2366। ऐसा ही हम प्रोडक्ट करके देखते हैं HCF और LCM की प्रोडक्ट से। तो 182 की 13 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा? 2366। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया जो हमें बोला गया था कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमारा हो गया। तो लिखेंगे हैंस इट इज़ वेरीफाइड। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, 510 एंड 92। तो सबसे पहले 500 के फैक्टर करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आएगा हमारे पास? 255। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 85। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 और 17 से ही डिवाइड होता है। तो 510 के फैक्टर क्या हुए हमारे पास? 2 × 3 × 5 × 7। ऐसे ही 92 के फैक्टर करते हैं। 92 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास? 4 6 46। अब फिर से 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 23। तो 23 तो एक प्राइम नंबर है, 23 से ही होगा। तो 92 के फैक्टर क्या बने? 2 × 2 × 23। अब इसका HCF देखते हैं क्या है। कॉमन टर्म भाई क्या है? एक 2 कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2। HCF क्या आया? 2। LCM देखते हैं। LCM में मैंने बोला है सभी टर्म को लिखना है लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार। तो ये जो कॉमन टर्म 2 है इसको हमने एक बार लिख लिया 2, फिर मल्टीप्लाई में 3 5 और 17 और उसके बाद नीचे वाले की टर्म मल्टीप्लाई में 2 और 23। अब 2 आपको 2 बार दिख रहे होंगे, 2 बार। अब 2 आपको 2 बार दिख रहे होंगे तो इन दोनों 2 को हम पेयर में लिख देते हैं पावर के रूप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 और मल्टीप्लाई में 23। तो इन सभी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 23,460। ये हमारा क्या है? LCM। तो वेरीफाई करते हैं अपने फॉर्मूला को। HCF × LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो पहले HCF और LCM की मल्टीप्लाई 510 मल्टीप्लाई में 92 को कर लेते हैं। दोनों नंबर्स की पहले कर लेते हैं। तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई पहले की तो कितना आया? 46,920। अब HCF और LCM की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में 23,460 की मल्टीप्लाई की 2 से तो ये आएगा 46,920। तो हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड तो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया? हैंस द फॉर्मूला इज वेरीफाइड। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क में खुद से करके कमेंट में बताइए आंसर दोनों का। LCM और HCF क्या आता है और नंबर्स और LCM HCF की प्रोडक्ट क्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
इसकी स्टेटमेंट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब तीन नंबर समय दिए गए हैं, तो और इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब कि प्राइम फैक्टर बना के। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं 12, 15 और 21। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, यहाँ पे एलसीएम लेके करके देख सकते हो। 12 को 2 से करोगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3, और 3 से ही डिवाइड होगा। ऐसे ही 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 5, और 21 के 3 × 7। अब तीनों डिजिट में कॉमन क्या है? कॉमन है 3। तो HCF क्या होगा? HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। HCF इनका क्या है? 3। अब LCM फाइंड करते हैं। LCM में सभी डिजिट को लिखना है, तो पहले लिखेंगे 2 × 2। अब ये 3 तो तीनों में कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5 × 7। तो ये कितना हो जाएगा? इन सब की प्रोडक्ट करके 2 × 2 = 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 × 7 420। तो ये हमारा क्या आ गया? LCM। इसमें वेरीफाई करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो केवल हमें HCF और LCM ही फाइंड करना था। नेक्स्ट पे आते हैं इसके पार्ट पे 17, 23 और 29। अब देखिए ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तो 17 का प्राइम, तो 17 से डिविजिबल होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? 17 × 1। ऐसे ही 23 के प्राइम फैक्टर 23 बस अपनी टेबल में आता है, तो इसका प्राइम फैक्टर 23 × 1। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर 29 × 1। अब तीनों में जब कॉमन क्या है? केवल 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा? 1। और LCM क्या होगा? LCM तीनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 23 × 29। तो इसका LCM कितना आया हमारे पास? 11,339। ये हमारे पास LCM है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 8, 9 और 25। 8 के प्राइम फैक्टर क्या हुए भाई? 8 तो बिल्कुल ईजी है, 2 × 2 × 2। ऐसे ही 9 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 3 × 3। और 25 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 5 × 5। अब देखिए जब किसी में कुछ भी कॉमन ना आए तो अपनी तरफ से 1 की सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 वाले में भी 1 मल्टीप्लाई में लिख दिया, 9 वाले में भी और 25 वाले में। अब कॉमन इसमें जब इसमें कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम? 1। तो HCF तो क्या आया? 1। और LCM में सभी डिजिट को लिखना है, लेकिन इकट्ठी करके। तो सबसे पहले 2 × 2 × 2 और 3 × 3 और 5 × 5। अब इनकी पावर को ऐड अप कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। तो इस तरीके से इसका LCM हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा 1800। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भाई इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से सीखिए। इसमें क्या बोला गया है? HCF गिवन डेट। HCF किसका? HCF 2 नंबर दिए गए हैं, 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये जो 2 नंबर है 306 और 657, इन दोनों का HCF क्या है? 9। तो LCM फाइंड करना हमें। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में फॉर्मूला देखा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF होता है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, तो हम उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 306 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर क्या है? 657। किसके इक्वल होगा? LCM और HCF की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो LCM कितना है हमारा? LCM है भाई गिवन नहीं, x मान लेते हैं इसको, या LCM को LCM ही लिखो, और HCF कितना है? मल्टीप्लाई में 9। तो जब 306 और 657 की मल्टीप्लाई की, जो भी रिजल्ट आए उसको 9 जो ये दूसरी तरफ है इसकी जब साइड चेंज होगी ये आ जाएगा 306 और 657 के डिवाइड में अपॉन में 9। तो इनको हम काट देंगे, काटेंगे 9 को किसी से भी काट दो, 306 या 657 से। तो 9 1 जा 9, 9 को पहले हम काटते हैं किससे? 306 से।
तो ये किसकी टेबल में आता है? 3, 9 3 जा 27 और फिर 4, तो ये कितना आया? 34। 34 मल्टीप्लाई में 657, तो ये हो जाएगा हमारा 22,338। जो ये आया है ये हमारा क्या है? एलसीएम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसको पहले समझो क्वेश्चन को। ये बोल रहा है जो 6 की पावर n है, इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 4, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, कुछ भी पुट करो। क्या ऐसा कोई नंबर आप पुट कर सकते हो 6 की पावर में जिससे कि इसके आंसर में पीछे 0 आए, एंड में क्या आए? 0। तो इसको बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए 0 केवल उसी के एंड में आती है जिसके प्राइम फैक्टर क्या हो? 2 और 5 दोनों। और इसमें अगर 6 के प्राइम फैक्टर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 3 तो 0 नहीं दे सकता, वो तो क्या देगा? 6। कितनी भी बार लिख लो 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 है, ना कि 2 मल्टीप्लाई 5। 2 मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि 2 इंटू 5 ही तो क्या होता है? 10, तभी 0 आएगी। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 6 की पावर n विल नेवर एंड विद 0। ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3। जो 6 के प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है? 2 and 3। एंड बट वी नो दैट द डिजिट हैविंग प्राइम फैक्टर 2 और 5 इज एंड विद 0। जिसके प्राइम फैक्टर क्या हो? 2 और 5 हो, वही 0 से एंड होती है। अब 2 पावर में हो सकता है 2 की पावर m और p की q 5 की पावर n, इस तरीके से किसी भी पावर में हो, लेकिन कम से कम एक 2 और एक 5 होना जरूरी है, तभी वो 0 से एंड होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एंड एक सेकंड पार्ट भी है इसका एंड के बाद। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो दोनों है ये हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर। ये प्रूव करके दिखाना है हमें, एक्सप्लेन करना है, तो कर देंगे। बिल्कुल ईजी है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो कम से कम अपने अलावा किसी दूसरे की एक नंबर की टेबल में आए, कम से कम अपने अलावा किसी की भी टेबल में आए, वो क्या है? कंपोजिट नंबर। तो यही करना है इसमें हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, इसका पहला नंबर जो कि है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो अब देखिए ये 7, 11 और 13 ये पूरी एक टर्म है और 11 एक टर्म है, 13 एक टर्म है, सॉरी। तो 13 और 13 दोनों में से कॉमन कर लिया हमने, तो 13 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। तो 7 इंटू 11 कितना हुआ? 77 और प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। अब इसको अगर स्प्लिट अप करोगे तो इसको देखो 78 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा, ये अगर इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर बनेगा उसके ये फैक्टर तो होंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जब इसके फैक्टर इतने ज़्यादा हैं, 3 नंबर फैक्टर हैं, तो ये भाई कैसे कंपोजिट नंबर? ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है? इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है। लिखेंगे द नंबर हैविंग मोर देन 1 फैक्टर, ठीक है, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, 5 को कॉमन किया तो क्या आया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा 108 और फिर प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा 109 मल्टीप्लाई 5। 5 इंटू 109। जब ये दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से नंबर आ रहा है, जो नंबर सेकंड है हमारा, तो ये क्या है? एक
कंपोजिट नंबर है, बिकॉज n2 इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसको हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, खेल का मैदान है, जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जो दौड़ लगाने के लिए होता है, सर्कुलर रास्ता है। इसमें बताया गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड के सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि लगाता है सेम एक चक्कर कितनी देर में, 12 मिनट में। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट, दोनों ने एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत किया दौड़ना। तो अब बताओ सेम डायरेक्शन में वो दोबारा आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितनी मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी दो नंबर, रवि कितनी देर में भाग रहा है, 12 मिनट्स में, सोनिया 18 मिनट्स में चक्कर कंप्लीट कर लिया। जब ये दोनों दोबारा मिलेंगे तो 18 मिनट बीत चुकी होंगी, 18 मिनट के तो बाद ही मिलेंगे कम से कम, और 12 के भी बाद मिलेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, दोनों वैल्यूज से बड़ा आएगा। तो ऐसे केस में जब भी आपको ये समझ में आ जाए कि आंसर हमारी वैल्यूज से बड़ा है, तो उसमें HCF नहीं निकालते, उसमें निकालते हैं LCM, क्योंकि HCF हमेशा क्या होता है, दोनों वैल्यूज से छोटा होता है और LCM बड़ा होता है। ये तो थी ट्रिक की बात। और जिसको स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गई वो वैसे भी पता लगा सकता है कि इसमें क्या निकालना है हमें, LCM। तो इन दोनों का LCM निकालेंगे। 18 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, और 3 को 3 से करेंगे। तो 18 के फैक्टर हुए 3 × 3 × 2। अब 12 के फैक्टर, 12 को 2 से किया 6, फिर से 2 से किया 3, तो 12 के फैक्टर हुए 2 × 2 × 3। तो जब इनका हमने LCM किया, दोनों टर्म्स का LCM कर लेते हैं। तो जब हमने इनका LCM किया, दोनों टर्म्स का LCM कर लेते हैं भाई। LCM में क्या आएगा, फैक्टर्स 2 × 3 × तो इन दोनों के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो इन दोनों का अब LCM करते हैं। LCM क्या आएगा, 2 × 2 और 3 × 3। तो ये कितना हुआ, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 9 × 4 कितना हुआ, 36। तो इसका आंसर है वो 36 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जाने से पहले आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के जाना, जो इस एक्सरसाइज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे हैं, इनको नोट कर लेना, ये आपके नोट्स की तरह काम करेंगे। तो बाय नेक्स्ट लेक्चर में, तो बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।